नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आप लोगों से और हम सभी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं वीडियो और चैनल के माध्यम से एक बार पुनः उपस्थित हूँ। और साथियों, यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह है वर्तमान में जो हमारे जितने भी लोक सेवक और साथीगण हैं जो कि 1 जनवरी 2005 के पश्चात मध्य प्रदेश शासन के अधीन कार्यरत हैं या नियुक्त हुए हैं, जो एनपीएस के अभिदाता हैं और जिनके वेतन से एनपीएस का मासिक कटौती होता है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। तो साथियों, यह कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है और इसके संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, इसे मिस नहीं करिएगा। तो हम चर्चा करेंगे कि वह महत्वपूर्ण जानकारी क्या है साथियों। पर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं साथियों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस महत्वपूर्ण जानकारी को साथियों निवेदन है कि अपने अन्य साथियों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि जो यह निर्देश और पत्र जारी किया गया है साथियों, यह समय सीमा वाला पत्र है। और इसके संबंध में जो हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो वे भी इस जानकारी से अवगत हो पाएंगे। तो कृपया उनके साथ भी इस जानकारी को शेयर और साझा ज़रूर करिएगा। तो साथियों, समय को बिना गवाए आते हैं हम चर्चा के उस मुख्य बिंदु पर। आप लोग आपकी स्क्रीन पर साथियों एक महत्वपूर्ण पत्र देख पा रहे होंगे। और यह जो पत्र है साथियों, वह कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, पंचम तल, भोपाल से जारी हुआ है, जिसका क्रमांक है 08 और यह 16/7/2024 को जारी हुआ है साथियों। और यह पत्र जो है वह समस्त कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश अर्थात ट्रेजरी ऑफिसर्स, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी हैं साथियों, उनको जारी किया गया है। पत्र का विषय इस प्रकार है कि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत गुमशुदा कटौती या मिसिंग क्रेडिट की राशि अभिदाता के खाते में जमा करने के संबंध में। जैसा कि विषय से ही आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा साथियों कि हमारे कई ऐसे साथी हैं जिनके एनपीएस का कटौती अभी भी उनके एनपीएस अकाउंट में शो नहीं हो रहा है। क्योंकि उसका मुख्य कारण यह है साथियों कि कई साथियों के जो वेतन में ऐसे एनपीएस काटा गया है, वह एक्चुअल हेड में उसका क्रेडिट नहीं होने के कारण वह एनपीएस की कटौती की राशि जो है वह मिसलेनियस में चल रही है या विविध में कहीं डली हुई है। और जिस कारण उनका वह पैसा उनके प्रान नंबर या जो एनपीएस का अकाउंट है उसमें प्रदर्शित नहीं हो रहा है, और जिस कारण उनको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। तो साथियों, उसी के लिए यह महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। और इसमें जो संदर्भ का उल्लेख किया गया है वह साथियों आयुक्त कोष एवं लेखा का पत्र क्रमांक 80 दिनांक 16 जनवरी 2023। जैसा कि देख सकते हैं, लगभग 150 साल पुराना यह पत्र है जिसका संदर्भ का उल्लेख किया गया है। और पत्र की विषय वस्तु इस प्रकार है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत कोषालय के माध्यम से वेतन से कटौती कर बाई ट्रांसफ़र बीटी एवं बैंक में चालान के माध्यम से लेखा शीर्ष 0071-00-500 में जमा प्रकरणों में गुमशुदा कटौती की राशि अभिदाता के खाते में जमा करने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2011 से 2022 तक की अवधि के कोषालयवार, डीडीओवार, वर्षवार, माहवार एवं वाउचर क्रमांकवार जानकारी प्रेषित की गई है। आईएफएमआईएस के माध्यम से एनपीएस मिसिंग क्रेडिट की राशि अभिदाता के खाते में जमा करने की प्रक्रिया आईएफएमआईएस में उपलब्ध कराई गई है। उक्त स्क्रीन पर निम्न नेविगेशन अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथियों, इसमें 2 प्रकार की प्रक्रिया जो है उसका मैनुअल उपलब्ध कराया गया है कि किस प्रकार से आईएफएमआईएस के माध्यम से जो जितने भी कर्मचारी हैं जिनका क्रेडिट मिसिंग है एनपीएस के अंतर्गत, उसे उनके खाते में या उनके अकाउंट में मिसिंग क्रेडिट को क्रेडिट किया जा सकता है, उसके लिए प्रक्रिया बताई गई है। और इसमें 2 प्रकार के नेविगेशन बताए गए हैं साथियों। जो पहला है वह
वाउचर के माध्यम से और दूसरा जो है चालान के माध्यम से बताया गया है। तो पहला जो वाउचर हेतु नेविगेशन साथियों उसको हम समझते हैं। इसमें डीडीओ बिल क्रिएटर अर्थात जब हम लॉगिन करेंगे डीडीओ में तो डीडीओ बिल क्रिएटर उसमें उपलब्ध मॉड्यूल जो है आरएनडी बिल क्रिएशन स्क्रीन है। और जब इस में हम जाएंगे ऑप्शन में साथियों तो उसमें एनपीएस मिसिंग क्रेडिट फॉर बिल, उसके पश्चात एनपीएस मिसिंग क्रेडिट फॉर बिल वेरीफायर, एनपीएस मिसिंग क्रेडिट फॉर बिल अप्रूवर एंड देन अप्रूव्ड क्लेम क्रिएट बिल, ये इसका नेविगेशन रहेगा साथियों। इसके माध्यम से हम वाउचर वगैरह आदि को वेरीफाई कर सकते हैं और मिसिंग क्रेडिट को हम क्रेडिट के लिए ज्ञात कर सकते हैं ताकि जिससे अभिदाता के खाते में उस मिसिंग क्रेडिट को क्रेडिट किया जा सके। और दूसरी जो प्रक्रिया है साथियों वह है चालान वाला नेविगेशन है या चालान के माध्यम से है, जिसमें टीओ लॉगिन में लॉगिन होने के पश्चात आरएनडी बिल स्क्रीन, उसके पश्चात मार्क चालान फॉर एनपीएस मिसिंग क्रेडिट, चालान रिफंड बिल मिसिंग क्रेडिट एंड देन चालान रिफंड बिल मिसिंग क्रेडिट वेरीफाइड, देन चालान रिफंड बिल मिसिंग क्रेडिट अप्रूवर। अतः संलग्न यूज़र मैनुअल के अनुसार समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उक्त प्रक्रिया से अवगत कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं मिसिंग क्रेडिट के समस्त वाउचर एवं चालान 15 दिवस के अंदर अभिदाता के एनपीएस खाते में समायोजित कराया जाना सुनिश्चित करें। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और यह जो महत्वपूर्ण पत्र है साथियों वह मुख्य रूप से जो एनपीएस या नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है साथियों उसके जो हमारे होल्डर हैं या अभिदाता हैं उनके लिए है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए भी है साथियों क्योंकि हमारे बहुत से लोक सेवकों का जो एनपीएस का कटौतरा है साथियों वह उनके एनपीएस या प्राण अकाउंट में शो नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें ब्याज और उस पर मिलने वाले एनएबी का नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आप इससे अपने डीडीओ, अपने साथियों और अपने जिला कोषालय के माध्यम से आप इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना करके अपने मिसिंग क्रेडिट को अपने खाते में क्रेडिट करवा सकते हैं। तो साथियों आशा है कि मेरे द्वारा यह जो जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है वह समझ में आई होगी। और जानकारी कैसी लगी साथियों इसके संबंध में कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसके संबंध में यदि आपके कोई प्रश्न या कोई क्वेरी हो तो वह भी आप कर सकते हैं साथियों, उसका भरसक प्रयास करूँगा मैं आप लोगों को उत्तर देने का। और इसी तरह की तमाम जानकारियों को मैं चैनल के माध्यम से लेकर के उपस्थित हो पाऊँगा साथियों, क्योंकि हर एक व्यक्ति तक पहुँचना संभव नहीं है, परंतु यदि सभी व्यक्ति एक जगह उपस्थित हों तो सभी के पास एक साथ पहुँचा जा सकता है। और उसके लिए साथियों आज के समय में सबसे सुगम, सरल और सहज माध्यम सोशल मीडिया है साथियों। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो हमें जानते पहचानते भी नहीं हैं, परंतु हम उन तक ऐसी जानकारियों को लेकर के पहुंच जाते हैं जिनकी आवश्यकता उन्हें बहुत अधिक होती है। तो साथियों इसके लिए हमारा जो YouTube का प्लेटफॉर्म और यह चैनल है वह एक बहुत ही सजग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। तो साथियों इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जानकारी को अपने अन्य साथियों के साथ तथा अपने डीडीओ के साथ भी शेयर और साझा ज़रूर करिएगा। तो साथियों फिर अगले वीडियो में आप लोगों से भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।